दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब मंच। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर है कि क्या भारत में मोदी से जुड़े लोग ही एप्स्टीन के करीब क्यों थे। क्या जो लोग मोदी को भारत में जानते थे या जानते हैं वही लोग एप्स्टीन के करीब क्यों थे, क्योंकि सबसे बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों कि 2017 में क्या मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं या इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलते हैं। तो क्या इस मुलाकात में जेफरी एप्स्टीन का, जो दुनिया का सबसे बदनाम यौन अपराधी है, उसका हाथ था इस मुलाकात में। क्या जेफरी एप्स्टीन के पैरवी से डोनाल्ड ट्रंप से और नेतन्याहू से प्रधानमंत्री मोदी 2017 में मिले थे। ये सवाल आज के डेट में सबसे बड़ा हो गया है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी का लेटेस्ट जो बयान आया है दोस्तों, उससे साफ ये क्लियर हो रहा है कि मोदी आज के डेट में अपने मंत्री हरदीप पुरी को बचाना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर मोदी हरदीप पुरी को नहीं बचा पाएंगे तो मोदी खुद फंस जाएंगे। पूरी खबर क्या है चंद मिनट के वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। आइए दोस्तों खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक और बात, मोदी जी के मंत्री हरदीप पुरी जब न्यूयॉर्क में एप्स्टीन से मिल रहे थे तो मोदी जी की काम की पैरवी करने के लिए मिल रहे थे। क्या इसी काम के इनाम में मोदी जी ने हरदीप पुरी को मंत्री बनाया था, बगैर किसी सदन के, बगैर चुनाव लड़े उनको सीधे कैबिनेट मंत्री बनाया गया। क्या इसी काम का इनाम प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया हरदीप पुरी को, कि सीधे सीधे डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया? क्योंकि ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है दोस्तों। क्या इस पूरे मामले में मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है हरदीप पुरी को बचाने में? और क्या होगा अगर मोदी हरदीप पुरी को नहीं बचा पाएंगे? तो क्या प्रधानमंत्री मोदी खुद इसमें फंस जाएंगे? ये इतने सवाल आज निकल करके आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन हम इस पर आपको सबसे पहले कुछ पीछे ले जाना चाहेंगे। 2014 से 2017 के बीच मोदी जी प्रधानमंत्री थे और उस वक्त हरदीप पुरी और एप्स्टीन की मुलाकातें लगातार हो रही थी। इसकी तस्दीक हर ईमेल से हो रही है, जो कि कोर्ट के आदेश के बाद अमेरिकी सरकार ने ईमेल जारी किए हैं। तो उस ईमेल से ये पता चल रहा है कि हरदीप पुरी 2014 से 2017 के बीच यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से मिल रहे थे। तो इस मुलाकात को बताया जा रहा है कि ये सरकार की पैरवी के लिए मिल रहे थे, मोदी जी के काम के लिए मिल रहे थे। ये कहा जा रहा है राजनीतिक पंडितों के द्वारा, सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, कि ये हो हरदीप पुरी हो या अनिल अंबानी हो, ये कभी अपने पर्सनल काम के लिए जेफरी एप्स्टीन से नहीं मिले। ये मिलते थे प्रधानमंत्री मोदी के लिए, और उसी के इनाम में हरदीप पुरी को कैबिनेट मिनिस्टर आपको बनाया गया। 3 सितंबर को इनको 2017 को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है हरदीप पुरी को। तो अब सवाल उठता है कि जिस मुद्दे पर पुरी मिल रहे थे एप्स्टीन से, तो क्या मोदी के लिए मिल रहे थे, मोदी सरकार के लिए मिल रहे थे? तो इसका जवाब सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया है कि हाँ, मोदी सरकार के लिए ही जेफरी एप्स्टीन से हरदीप पुरी मिल रहे थे। साथ ही साथ अनिल अंबानी भी मिल रहे थे, और उसी का इनाम में अनिल अंबानी को राफेल डील दी गई, जो कि इस मामले में, एविएशन सिस्टम के मामले में अनिल अंबानी जीरो थे। उनको कोई नॉलेज नहीं था। एविएशन सिस्टम को चलाने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट ना दे करके अनिल अंबानी को, बिल्कुल नए व्यक्ति को, ये कॉन्ट्रैक्ट राफेल डील की दी गई अनिल अंबानी को। ये उसी का इनाम है जो जेफरी एप्स्टीन के जरिए जो भी मोदी सरकार का काम होगा वो हुआ होगा, या पैरवी के लिए ये लोग मिल रहे थे, उसी के इनाम में इनको राफेल डील दी गई अनिल अंबानी को। और हरदीप पुरी को 3 सितंबर को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, 3 सितंबर 2017 को। तो ये कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का, और सुब्रमण्यम स्वामी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हरदीप पुरी अपने लिए नहीं मिल रहे थे, वो मोदी के लिए मिल रहे थे।
अगर मोदी हरदीप पुरी पर एक्शन लेंगे या हटाएंगे तब मोदी खुद ही फंस जाएंगे। हरदीप पुरी और अनिल अंबानी मोदी के लिए मिल रहे थे, ये कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का। एक निजी चैनल को दीपक शर्मा के चैनल पर दिए इंटरव्यू में सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे बड़ा खुलासा किया है दोस्तों, और उनका कहना है कि मोदी हरदीप पुरी को नहीं हटाएंगे, क्योंकि अगर हटाएंगे तो मोदी खुद फंस जाएंगे, प्रधानमंत्री फंस जाएंगे। दोस्तों, जो आज 3-4 रोज से ये खबरें चल रही थी कि हरदीप पुरी इस्तीफा देंगे, हरदीप पुरी हटाए जाएंगे, तो क्या सुब्रमण्यम स्वामी के इस खुलासे के बाद आपको लगता है क्या कि हरदीप पुरी हटाए जाएंगे? और हरदीप पुरी पर अगर एक्शन नरेंद्र मोदी लेंगे तो क्या नरेंद्र मोदी फंस जाएंगे, जो सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है? तो इसका दोस्तों ये है कि इन लोगों के, अनिल अंबानी के कुछ अश्लील चैट सामने आए हैं, लेकिन हरदीप पुरी का ऐसा कुछ नहीं है। हरदीप पुरी का जितना भी ईमेल हो रहा है जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार का कुछ पक्ष रखते हुए या जो भी पैरवी के लिए मिल रहे थे, तो हरदीप पुरी ने इसको स्वीकार भी किया है कि हमने काम के वास्ते उनसे मिला है। तो हरदीप पुरी पर उस तरह का कोई एक भी एविडेंस नहीं आया है, इनकी मुलाकात की जरूर प्रूफ ईमेल आ रहा है। तो हरदीप पुरी अभी तक इनके ऊपर कोई अश्लील हरकत की या चैट ईमेल नहीं आया है। हरदीप पुरी जब भी मिले हैं ऑन ऑफिशियल मिले हैं और पक्ष रखा है, इसलिए हरदीप पुरी भल स्वीकार भी किए हैं, लेकिन विपक्ष हमलावर है। हरदीप पुरी अभी तक इसमें सिर्फ एप्स्टीन से मिले हैं और गुनाहगार नहीं दिख रहे हैं, और जैसे अनिल अंबानी का अश्लील चैट आया उस तरह का हरदीप पुरी का कुछ नहीं है। तो शायद यही वजह रही होगी कि प्रधानमंत्री मोदी हरदीप पुरी का बचाव कर रहे हैं या अब तक इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। लेकिन इसमें अभी और भी एप्स्टीन फाइल में लाखों करोड़ ईमेल्स हैं, फोटो है, तो अभी बहुत कुछ आना बाकी है। जब आएगा तब पता चलेगा कि हरदीप पुरी जो अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं इस यौन अपराधी से मुलाकात की बात को लेकर के, तो इसमें कितने पाक साफ है आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जब इसकी फाइल और जारी होगी तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप यही लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हरदीप पुरी को बचा रहे हैं, क्योंकि उनकी खुद गला फंसा हुआ है इस केस में। अगर हरदीप पुरी पर एक्शन लेंगे प्रधानमंत्री मोदी तो खुद फंस जाएंगे, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर सुब्रमण्यम स्वामी का। और उन्होंने ये कहा है कि मोदी कभी नहीं हटाएंगे हरदीप पुरी को, हरदीप पुरी ऐसे ही मिनिस्टर बने रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि मैंने कल के भी वीडियो में बताया था कि एक भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की। उस सरकार में सिर्फ एक केस में नाम आया अडवाणी जी का, तो अडवाणी जी ने खुद से रिजाइन कर दिया और इस्तीफा दे दिया और कहा कि जब तक मैं इसमें बरी नहीं हो जाता तब तक मैं कोई पद ग्रहण नहीं करूंगा। ओता अडवाणी जी जैसे लोग इस भारतीय जनता पार्टी के पिलर थे, जो कि पार्टी को लेकर के चल रहे थे, और आज मोदी जी जैसे शख्स हैं जो 56 इंच के सीना की बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, डंका बजाने की बात करते हैं, उन मोदी जी की सरकार में इस्तीफा नहीं होता है। आप अश्विनी वैष्णव को ले लीजिए, रेल मंत्री को, इनके कार्यकाल में जितनी रेल दुर्घटनाएं हुई, लेकिन एक से एक बड़ी घटना हुई, उड़ीसा वाली घटना आप देख लीजिए और घटना देख लीजिए, लेकिन अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा नहीं लिया गया। उसके बाद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इस्तीफा नहीं लिया गया। जब पहलगाम जैसा हमला होता है, पुलवामा जैसा होता है, लेकिन इन लोगों का इस्तीफा नहीं लिया गया। अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। इस्तीफा इनके सरकार में होता नहीं है। संबंधित मंत्री महोदय पद पर बने रहते हैं, उन्हें कोई छेड़ता नहीं है। ये हकीकत है मोदी सरकार की और वाजपेयी सरकार में। वाजपेयी सरकार में तुरंत फैसला होता था, मंत्री अपनी जमीर, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर के खुद रिजाइन कर दिया करते थे, और आज तो इस्तीफा मांगने पर भी इस सरकार में इस्तीफा होता नहीं है। फिलहाल सुब्रमण्यम स्वामी के लगाए आरोप पर आप क्या सोचते हैं? सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप में कितना सच्चाई है? क्या वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी हरदीप सिंह पुरी को बचाना चाह रहे हैं,
इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।